जय हिंद प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, एमटी की पाठशाला बिल्कुल यार नया एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और हम लोग का यार पहला टारगेट 7 अगस्त बिहार पुलिस री एग्जाम 21,391। प्यारे बच्चों, 7 अगस्त के लिए बच्चों को पूरी तरीके से तैयार करना। बच्चों, 7 अगस्त को जो एग्जाम प्रारंभ हो रहा है 7 चरणों में हो रहा है और सरकार की मंशा है पारदर्शिता से आपका एग्जाम हो, और अगर पारदर्शिता से एग्जाम हुआ तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। बस करना क्या है आपको प्यारे बच्चों, सुबह 8 AM एक क्लास आपको अपलोड होता है, फिर शाम को यार 4 PM को, और प्रतिदिन 1:30 बजे यार आपका लाइव क्लास होता है। समझिए कि एक तरह का आपका यार क्रैश कोर्स है। हर क्लास जो आपका अपलोड होता है उसमें यार एक प्रश्न छुपा हुआ है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल यार अभी मात्र यार 8 क्लास हुआ है और हम लोग यार 9वां क्लास में घुस रहे हैं। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा कितना भी कमजोर हो, अगर मन चाह कर यार एक क्लास पूरा देख लेगा तो बिल्कुल यार लाइन लेंथ पर आ जाएगा, उसके अंदर मोटिवेशन भर जाएगा। तो जो क्लास का आनंद ले रहे हैं भैया, अपना कमेंट के साथ अटेंडेंस बनाइए। और प्यारे बच्चों, चिंता नहीं करना है, सारा तरह का यार PDF ऑडियो क्लिप आपको यार व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। और जो लड़के हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, आपको यार इस बार कोड को स्कैन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारी बच्चियों के लिए भैया एमटी की पाठशाला गर्ल्स ग्रुप है, आप इस बार कोड को स्कैन करके, है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए, आज हम लोग का है क्लास नंबर 9। और प्यारे बच्चों, क्लास नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि हो सके आपको यार कम से कम 2 प्रश्न यहां से मतलब कि भिड़ना चाहिए। 2 प्रश्न पक्का भिड़ना चाहिए। और जो बच्चा ये पूरा देख लेगा, समझिए कि आज ये सब चीज उसको क्लियर हो जाएगा। ये तो सब बच्चा आप लोग जानते होंगे कि भारत यार 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आप जानते हैं कि मैं PPT लेकर नहीं आता हूं, क्योंकि PPT जब रहेगा तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कनेक्शन नहीं बन पाएगा। कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। और ये बात भी आप सब जान रहे हैं कि हम लोग गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950, है ना जी। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, हम लोग जान रहे हैं। लेकिन यार हम किससे आजाद हुए? हम अंग्रेजों से आजाद हुए प्यारे बच्चों। और अंग्रेज ने हमें यार 2 वर्ष तक मतलब 200 वर्ष तक लूटा भैया, शोक दिया हमारे देश को। और जब 15 अगस्त 1947 को हमें आजाद किया भैया, तो भारत और पाकिस्तान, भारत को भी यार बांट दिया, भारत और पाकिस्तान में, भारत को भी बांट दिया प्यारे बच्चों, भारत और पाकिस्तान में। अब समझिए देश की स्थिति। हमारा देश जब हम लोग आजाद हुए थे तो एकदम गरीबी की स्थिति में थे, न ठीक से यार, है ना, उपज हो रहा था, न कोई इंडस्ट्री था। सारा समझिए कि हमारा इकोनॉमिक को पूरा आपको यार तहस नहस कर दिया था अंग्रेज। अंग्रेज जब भारत में घुसा था तो भारत इस दुनिया का यार सबसे अमीर देश था, सोने की चिड़िया था। लेकिन जब यहाँ से गया तो इस चिड़िया को यार कंगाल कर दिया। लेकिन देश तो हमारा है, हमारा देश आजाद हुआ। और आजाद हुआ प्यारे बच्चों तो मान लो कि हमारे देश के पास यार 100 समस्या है, हमारे परिवार के पास 100 समस्या है, समस्या है ना। मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, रोटी नहीं है ना जी, दवाई नहीं है, इलाज नहीं है, सब समस्या है। लेकिन यार हर समस्या का समाधान हम एक साथ तो नहीं कर सकते हैं। तो देश में आपको चलाया गया पंचवर्षीय योजना। कौन योजना? पंचवर्षीय योजना। अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये पंचवर्षीय योजना सब पढ़ा रहे हैं भैया। जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको जानने के लिए इसको भी जानना जरूरी है।
चलाया गया पंचवर्षीय योजना। और क्या टारगेट किया गया? टारगेट किया गया कि 5 साल के लिए कोई एक चीज पर, मतलब कि 2 चीज पर फोकस कर दें। सब समस्या समाधान नहीं हो सकता, लेकिन 5 साल में अगर इस चीज पर टारगेट करेंगे तो वो चीज समाधान होगा। और आप जानते हैं कि व्यक्ति की यार, है ना, 3 मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और सबसे पहले यार आवश्यकता किस चीज का है? रोटी का। तो पहला पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों केंद्रित था यार कृषि पर। ये पहले भाई पेट भरे। प्यारे बच्चों ये जो पंचवर्षीय योजना है इसको चलाता है योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना को चलाने वाला जो सिस्टम है वो कौन है? योजना आयोग। और योजना आयोग के अध्यक्ष आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ तक तो सब आप जानते ही हैं। अरे हम तो सिर्फ आपको रिवाइज करा रहे हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष आपको कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अब आपसे कोई पूछ ले कि भारत के यार पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो चलवा फट से दिमाग लगाएगा और कहेगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो यार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो हमारे यार योजना आयोग के भी पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों समझ रहे हो बात को? अब देखिए यार पंचवर्षीय योजना जो आपको पहला चला, ध्यान दीजिए, बात को ध्यान दीजिए, बहुत मजा वाला क्लास आज है। पहला पंचवर्षीय योजना चला वो यार 1951 से लेके 1956 के बीच में। और प्यारे बच्चों 5 साल का ये व्यवस्था है। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना कब चलेगा? तो तुम फट से करोगे कि गुरुजी 5 साल चलना है तो 56 से 61 चलेगा। बिल्कुल आप सही सोचें। और तीसरा का बात करेंगे तो आप फटाक से कहिएगा कि नहीं 1961 ईस्वी से, है ना, 5 साल जोड़ दो 61 में तो यार 1966 तक चला। प्यारे बच्चों अब यहां से समझिए, तो टोटल यार 12 पंचवर्षीय योजना चला, 12। और 12वां जो पंचवर्षीय योजना है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। 12वां जो पंचवर्षीय योजना है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना है। ये आपको यार चला 2012 से 2017 के बीच, 2012 से 2017 के बीच। तो आपसे पूछा जाए कि कितने पंचवर्षीय योजना चलाए गए, तो आपको कहना है 12। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वां, और 2012 से 5 साल जोड़ लीजिए 2017। प्यारे बच्चों इसके बाद योजना आयोग खत्म हो गया। योजना आयोग आज के डेट में फिनिश हो गया और इसके जगह बना यार नीति आयोग। योजना आयोग के जगह बना प्यारे बच्चों नीति आयोग। और आप सब जानते हैं कि इस नीति आयोग के भी हेड जो आपको हैं वो कौन है? तो प्रधानमंत्री। और आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप फटाक से जवाब दीजिएगा वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री। और इस नीति आयोग का यार शुरुआत हुआ 1 जनवरी 2015। तो अभी तक के कहानी में आप क्या क्या चीज जाने? आप जाने कि पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, है ना, तीसरा 61 से 66। पंचवर्षीय योजना आयोग चलाती है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज योजना आयोग खत्म हो गया, बन गया नीति आयोग। और प्यारे बच्चों नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015। प्यारे बच्चों और अंतिम पंचवर्षीय योजना आपका 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। अब आइए आगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों जो लगा रहेगा, है ना जी, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ उसका कायाकल्प होगा, उसको सफलता मिलेगी। आइए अब यहां से चीज को समझो। पहला पंचवर्षीय योजना यार 51 से
56। दूसरा यार आपको यार 56 से हाई 1961। और तीसरा भैया 1961 से 1966। अब 1961 से 1966 वाला जो पंचवर्षीय योजना जो तीसरा हमारा है, ये सबसे यार असफल है। असफल है। अब भैया गुरुजी काहे असफल है? असफल इसलिए है कि यार घर में खाने को खाना नहीं है और मार हो गया, परिवार लड़ ही रहा है, कैसे मुकदमा कर रहा है ना। असफल इसलिए है कि भारत को यार 2 युद्ध झेलना पड़ा। 1962 में है ना जी, हमारे देश पर यार चीन ने आक्रमण कर दिया। किसने किया? चीन ने। और प्यारे बच्चों, चीन ने आक्रमण किया था 1962 में, और चीन से अस्थिर हम हुए थे कि 65 में पाकिस्तान मार दिया, दंगल, है ना जी। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया भैया। आइए यहां पर देखो, आप सभी जान रहे हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमारा देश बट गया। तो भैया देखो क्या है कि मान लो यार ये हमारा देश है, इमेजिन करो ये हमारा देश है, ये पाकिस्तान है। आपको इधर आप पाकिस्तान को एक प्लॉट इधर मिलल है बांग्लादेश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में। तो ये दोनों आपको यार पाकिस्तान का ही हिस्सा है। मतलब पाकिस्तान को उड़ के आना है तो हमारा खेत मुहैया हवाई जहाज लेके आवेगा, है ना। तो ये बंटवारा तो यार भारत के लिए खतरे वाला ही है। और आपको यार इधर चीन है, ये भी दुष्ट है ना। अब देखिए पाकिस्तान के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता है, यहाँ समझौता का कोई वैल्यू नहीं है। पर भारत ने सोचा कि भाई जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें त्रस्त किया है उसी तरह से चीन को भी त्रस्त किया है, तो क्यों ना यार चीन के साथ मतलब कि समझौता कर लें कि आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है और आगे बढ़ना है जी। समझौता ऐसा करना और सोचना तो कोई बुरी बात थी नहीं। तो प्यारे बच्चों 1954 ईस्वी में आपको यार भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पंचशील समझौता कब हुआ, तो 1954 ईस्वी में। बच्चा मेरे किन किन देश में के बीच में, तो भारत और प्लस चीन। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है। देखिए प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देखो यार 1947 से लेकर जब तक उनकी मृत्यु न हो गई 1964 तक भारत के यार प्रधानमंत्री थे। मतलब 1947 से 64 के बीच की कोई घटना रहेगी, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपसे पूछा जाए कि पंचशील समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्यारे बच्चों देखो 1954 में ही पंचशील समझौता हुआ, लेकिन यार है ना सुरक्षा भी एक बड़ा चीज है भैया। ठीक है हम समझौता कर रहे हैं, हमारे बगल में पाकिस्तान बैठल है, चीन बैठल है, कितना समझौता कर लें, लेकिन अपने आप को मजबूत करना है। तो मजबूत करना है तो 1954 में ही यार आपको बना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्यारे बच्चों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका कब बना, तो 1954 में। और एक है कहां, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र। और प्यारे बच्चों नाम भाभा है तो आप समझ ही रहे हैं कि भारत में यार परमाणु के जनक बड़े होनहार मतलब के हमारे साइंटिस्ट थे।
होमी जहांगीर भाभा। भारत में पूछ ले कि यार परमाणु के जनक, भारत में परमाणु के आपको यार जनक आपको कौन है, तो होमी जहांगीर भाभा। बात को समझिए। तो देखिए 54 में पंचशील समझौता हुआ भारत और चीन के बीच में, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, और 54 में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, और भारत में परमाणु के जनक है होमी जहांगीर भाभा। अब देखिए क्या हुआ प्यारे बच्चों, मान लीजिए यार ये यार भारत है, मानिए, है ना, और देखो यहाँ पर ऐसे यार तिब्बत है, और इधर से यार ऐसे इधर यार चीन है। अब समझौता तो हो गया, पर चीन का जो तीखा नजर है वो यार तिब्बत की ओर है। ये कौन सा देश है, तिब्बत, तिब्बत की ओर है। प्यारे बच्चों, कोई भी देश देखो यार गुलाम नहीं होना चाहेगा, चाहे कितना गरीब रहे। चीन तिब्बत में गया और कहा कि भाई आपका सारा रोड सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बना देते हैं, है ना, आप स्वयं चलाने लायक नहीं हैं। अब मान लीजिए कि आपका कोई खेत का प्लॉट है और बगल वाला यार गोतिया कहे कि नहीं इसमें हम बाउंड्री कर देते हैं, आप मानिएगा वो बात को, उस चीज पर छेड़छाड़ होने दीजिएगा, कभी नहीं होने दे सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई क्यों ऐसा करने जाएगा। तो तिब्बत यार गुलाम नहीं होना चाह रहा है, और चीन कह रहा है कि हम इसको गुलाम करेंगे, और भारत देख रहा है कि चीन दुष्ट जैसे तिब्बत को यार अपने अंडर करेगा तो इसका मतलब एकदम बाउंड्री यहाँ तक आ गया, यहाँ तक टैंक तोप लेकर पहुंच जाएगा, है ना जी। तो भैया तिब्बत को बचाने के लिए यहाँ से एक नेता खड़े हुए हैं, दलाई लामा। दलाई लामा, याद रखेंगे कौन नेता खड़े हुए प्यारे बच्चों, दलाई लामा। दलाई लामा चीन को कह रहे हैं कि मैं तिब्बत को तुम्हारे अंदर नहीं आने दूंगा। अब चीन दुष्ट, इसके दिमाग में कि जब तक ये दलाई लामा रहेंगे हमारा यार काम ये बनने नहीं देगा, क्यों ना यार इन्हीं को निपटा दिया जाए। अब दलाई लामा यार, है ना, अपना जान बचा कर यार भारत में आए। अब भारत में कहाँ घुसे, कन्ने से घुसे, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में आपको जगह है कि यार तवांग, यहाँ से यार भारत में घुसे यार 1959 में। अब खुद आप इमेजिन कीजिए कि दलाई लामा चीन का यार दुश्मन जब भारत में घुसेगा तो कौन यार मतलब कि आंख लाल करेगा, तो चीन, स्वाभाविक है। इसको मिर्ची लगा, और मिर्ची लगा तो मिर्ची लगने का नतीजा क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो 1962 ईस्वी में आपको यार भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया। भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया, है ना जी। तो देखो यार पंचवर्षीय योजना तो 51 से 56 जानी गया। 47 में 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने प्यारे बच्चों, है ना, तो कोई चुनाव नहीं हुआ था, बना दिया गया था, जनता नहीं चुना था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश गणतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, और हमारा संविधान कहता है कि जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही जनता पर राज कर सकता है, तो आम चुनाव होना है। और आम चुनाव प्यारे बच्चों आपका जो पहला हुआ, आप सभी जान रहे हैं कि 1951 में यार चालू हुआ, 52 में खत्म हो गया। तो पहला आम चुनाव 1951-52, है ना जी। पंचशील समझौता 1954, और 1954 में एक और चीज हुआ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। प्यारे बच्चों, परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, महाराष्ट्र। दलाई लामा का मूल रूप से संबंध तिब्बत से 1959 में भारत आए, और भारत में यार आपको दलाई लामा को भारत ने जगह भी दिया। क्रिकेट के थोड़ा सा भी शौकीन होंगे तो यार इस जगह का नाम सुने होंगे, धर्मशाला। हमेशा यहाँ मैच होता है IPL का, और ये जो धर्मशाला है वो यार हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। बात आपको समझ में आया होगा। और मैंने कहा कि 47 से 64 तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंचशील समझौता के समय भी जब
प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन और भारत में जब आक्रमण हुआ 1962 में, चीन और भारत में जब 1962 में आक्रमण हुआ, तब भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चीज को आप अच्छा से समझते हुए आ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, 1964 में है ना, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, तो प्यारे बच्चों हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और भैया लाल बहादुर शास्त्री थे यार शांति पुरुष, शांति पुरुष है ना जी। गरीबी से इनका जीवन बीता था, है ना। आज देखिए आपके पास साधन है, हम पहुंच रहे हैं, पूरा दुनिया का टीचर आपके पास पहुंच रहा है, घर में पहुंच रहा है, मोबाइल में पहुंच रहा है ना। फिर भी इच्छा नहीं प्रबल हो रहा है। लेकिन यार लाल बहादुर शास्त्री जी के घर से यार स्कूल था, मतलब कि आपको 15 किलोमीटर, अब बीच में गंगा नदी, लेकिन जुनून ऐसा कि गंगा नदी को पार करके जाना है, बस्ता अपन पीठ में लपेट के, और फिर आना है तैर कर, है ना। और वही जुनून यार उनको गुदड़ी का लाल बनाता है, और वही गुदड़ी का लाल भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनते हैं। तो हमारे यार देश के गद्दी पर जब शांति पुरुष बैठेंगे तो कौन हमारे तरफ यार आंख दिखाया, कौन मटकी मारेगा इधर से। अब पाकिस्तान देखेगा कि अभी चीन तुरंते भारत को तोड़ले है ना। यही मौका है, आदमी एकदम सिंपल है ना, गद्दी पर बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान ने यार भारत पर आक्रमण कर दिया 1965 ईस्वी में। समझिए मेरी बात को, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया प्यारे बच्चों 1965 में। लेकिन जो शांति पुरुष हैं, इन्होंने यार, देश गरीब था उस समय, फिर भी इन्होंने यार किसान को आह्वान किया और जवान को आह्वान किया, कहा जय जवान जय किसान। और भारत के किसान के बच्चे है ना जी, वेतन के परवाह किए हुए सेना में, मतलब कि यार देश के रक्षा के लिए कूद पड़े। और जब ऐसा होगा कि किसान और जवान मिल जाएगा तो हारेगा, पाकिस्तान को हारना पड़ा, मुक्की खानी पड़ी। और जब हारना पड़ा प्यारे बच्चों, तो भारत पाकिस्तान के बीच 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद, अब इस समझौता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार भारत से तो गए इसमें यार लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान से आया यार, पाकिस्तान से कौन आया, अयूब खां। अयूब खां और बच्चा। ताशकंद समझौता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इसी समझौता के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की यार मृत्यु हो गई। देखो, तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता 1966, पाकिस्तान ने आक्रमण किया 1965, पहले चीन 62 में, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचशील समझौता 1954 और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी 1954 प्यारे बच्चों। पहला आम चुनाव 1951-52 और पंचवर्षीय योजना चला के गो तो 12 गो। और कौन चलाता था, तो यार योजना आयोग। योजना आयोग के अध्यक्ष आपको यार प्रधानमंत्री, और पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग खत्म हो गया, बन गया नीति आयोग। कब बना, 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग की अध्यक्षता भी करते हैं प्रधानमंत्री। चलिए आगे आते हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हो गई प्यारे बच्चों, तो देखो यहां पर यार एक चीज 1958 में, हाँ 1958 में छूट रहा था एक चीज में, बना यार DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम है ना जी, इसका काम है कि सेना के लिए, वर्दीधारियों के लिए तरह तरह का नया नया हथियार बनाना,
नया नया पोशाक बनाना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेना को दुरुस्त करना, ये बना यार 1958 में, और इसका मुख्यालय है यार नई दिल्ली। अब मैं आपसे पूछूं कि जब डीआरडीओ बना था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एक चेला के दिमाग में आ गया होगा कि 47 से 64 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डीआरडीओ गुरुजी बता रहे 1958 में, तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे आते हैं प्यारे बच्चों। 66 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी आपको यार श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी। भाई भारत में अब तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, सिंगल, है ना जी। लेकिन यार राष्ट्रपति भारत में 2 महिला बन गई हैं, एक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और अभी वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। पूछ ले कि भारत की पहली राष्ट्रपति, तो कहना है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पूछ ले कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, है ना जी, तो सुजेता कृपलानी। पूछ ले कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजनी नायडू। चलिए यहाँ आ जाइए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी प्यारे बच्चों। तो देखो यार 1968 में इन्होंने डेवलप किया भारत के खुफिया तंत्र को, और भारत का सबसे शानदार खुफिया तंत्र कौन है? राव। और प्यारे बच्चों, राव के जो पहले अध्यक्ष थे यार वो कौन थे? काव साहब। और इनका पहला नाम मैं भूल गया हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा आप में से कमेंट करता है कि राव के काव हैं, और उनके आगे क्या था नाम, मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो कौन चला देखते हैं कि कमेंट करता है। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए साल आता है प्यारे बच्चों 1969, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर 1969। यहाँ देखिए क्या क्या, हाँ एक और चीज, भारत में परमाणु के जनक यार होमी जहांगीर भाभा, आपको तो क्लियर हुआ, छूट रहा था, छोड़ना नहीं है। इस पोर्शन में मैं जितना माइंड किया हूँ, कहा हूँ कि इसे आना चाहिए, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन, तो मतलब कि मैं ऐसा करूंगा कि वो टॉपिक कवर हो आपका, वो आए। प्यारे बच्चों देखो यार, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई यार 1968 ईस्वी में, याद रखिए। और हरित क्रांति के जो जनक थे वो थे यार एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। अब देखिए जनक हमेशा आपको पूछ दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, हरित क्रांति का जो शुरुआत है, अब नाम है हरित क्रांति, तो दिमाग में तो आपको क्लियर है, ये है इसका संबंध कृषि से है। और हरित क्रांति में जिस फसल पर सर्वाधिक हम लोग लाभ लिए हैं वो है यार गेहूं। और हरित क्रांति के जनक आपको यार एम.एस. स्वामीनाथन। प्यारे बच्चों, दुनिया में हरित क्रांति के जनक, दुनिया में, भारत में तो यार एम.एस. स्वामीनाथन, दुनिया में हरित क्रांति के जनक आपको हैं नॉर्मन बी लॉग। नॉर्मन आपको बी लॉग। प्यारे बच्चों, तो भारत में परमाणु के जनक होमी जहांगीर भाभा, हरित क्रांति के जनक प्यारे बच्चों 1968 में हरित क्रांति चालू हुई, हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, और दुनिया में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बी लॉग। और हरित क्रांति में किस फसल में हमने यार सर्वाधिक लाभ लिया? तो गेहूं में प्यारे बच्चों। इसी तरह से 1970 में आपको यार भारत में श्वेत क्रांति आया, श्वेत क्रांति। तो कोई क्रांति से पूछ ही लेगा जनक से, नॉर्मली आप सेट में देखिएगा श्वेत क्रांति, तो इसके जनक थे यार वर्गीज कुरियन। तो पूछ ले कि हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन, परमाणु के जनक तो तुमको याद हो ही गया होगा होमी जहांगीर भाभा, है ना। दुनिया में यार हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बी लॉग, और भारत में श्वेत क्रांति कब आया? 1970। और श्वेत क्रांति के जनक प्यारे बच्चे कौन? तो वर्गीज कुरियन। अंतरिक्ष के जनक यार, अंतरिक्ष के जनक भारत में
तो आप सब जानते हैं, हम तो सिर्फ यार आपको रिवाइज करवा रहे हैं। विक्रम साराभाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष के जनक देखो विक्रम साराभाई, और मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, आपको प्यारे बच्चों मिसाइल मैन तो कौन? तो ये तो सब जान रहे हैं आप लोग के प्यारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। और प्यारे बच्चों रॉकेट मैन पूछा जाए ये भी प्रचलित नाम है कि आपको यार सीमन। तो क्या क्या जनक मैंने बोला? परमाणु के जनक मैंने क्या बताया? होमी जहांगीर भाभा। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। और 1954 में ही बना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र में। 1958 में बनाया, 1958 में बना डीआरडीओ प्यारे बच्चों। और 62 में चीन आक्रमण किया, 65 में पाकिस्तान आक्रमण किया। 65 में जब पाकिस्तान आक्रमण किया तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा दिए, पाकिस्तान की ध्वज उड़ाए। 66 में ताशकंद में समझौता हुआ, पाकिस्तान से आया अयूब खां, भारत से लाल बहादुर शास्त्री। और यह समझौता इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाल बहादुर शास्त्री की इसी समझौता के दौरान मृत्यु हो गई। फिर तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और 68 में चला यार आपका हरित क्रांति, जिसके जनक एमएस स्वामीनाथन। दुनिया में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बी लॉग, श्वेत क्रांति के जनक बर्गिज कुरियन, अंतरिक्ष के जनक विक्रम साराभाई, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम, और प्यारे बच्चों रॉकेट मैन के सीवन। बात आप समझ रहे होंगे, है ना? देखिए लड़ते रहिएगा तो जीतिएगा। लड़ाई है पूरा जीवन, संघर्ष है ना? और लड़ते रहिएगा तो पॉजिटिव रहिएगा, और जहां लड़ाई छोड़ दीजिएगा तो फिर जीवन निराशा से भरा हुआ है ना? तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिएगा। ऊपर वाले देख रहे हैं, आपकी मेहनत को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा, है ना? मैंने कभी किसी विद्यार्थी को, हाँ टाइम लगा है, लेकिन जो लगल रहा वो जीता ही है प्यारे बच्चों। देखो 1969 का साल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछता है। पहला घटना घटा इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो प्यारे बच्चों जब पूछ लिया जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। कहने का मतलब यार 1969 से पहले यार बैंक सरकारी नहीं था, राष्ट्रीयकृत नहीं था, है ना जी? सेठ मड़वाड़ी लोग अपना यार मतलब कि बैंक खोलता था, जनता का पैसा लिया और ले लफूच, है ना, रफू चक्कर। लेकिन इंदिरा गांधी ने यार 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। आज भी पुराना घर टूटता है तो उसमें से पैसा निकलता है, हैं? बहुत जगह पेपर में हम देखते हैं, आप लोग भी सुने होंगे। तो घर का मालिक पहले ना सबसे बूढ़ा आदमी बाबा होते थे, और बाबा एकदम विशेष जगह पर मतलब कहीं दीवार में गाड़ के रख देते थे, कहा कि बैंक का तो गारंटी था नहीं गरीब आदमी का, और घर में सिंपल जगह पर रहेंगे तो लूटपाट हो जाएगा। और मान लीजिए किसी रात को बाबा सोए और सोए रह गए, सस्पेंस रह गया, कोई जाना नहीं, है ना? लेकिन यार इंदिरा गांधी ने जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो ये समस्या समाधान हो गया। बैंक पैसा यार बैंक में आने लगा, और बैंक में जब पैसा आने लगा तो देश आर्थिक रूप से मजबूत होने लगा। प्यारे बच्चों 1969 में दूसरा चीज हुआ, दूसरा पॉइंट आपको 1969 में आपको याद रखना है ना? इसरो का गठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो आपको कब बना? 1969 में। 1969 में आपको यार एक चीज और याद रखना है प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे
कि दुनिया में पहला आदमी जो चांद पर गया वो कौन था, तो दुनिया में पहला आदमी जो चांद पर गया प्यारे बच्चों वो नील आर्मस्ट्रांग, और नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर गया 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग जो है वो नील आर्मस्ट्रांग प्यारे बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग भी यार आपको चांद पर गया कब, 1969 में। और ये कहाँ का था, तो अमेरिका का। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चांद के सतह पर फतह करने वाला पहला देश कौन है, तो अमेरिका। और व्यक्ति कौन, नील आर्मस्ट्रांग। और जौन जहाजवा से उड़ के गए, जौन जहाज से गए वो था यार अपोलो 11, अपोलो 11। तो प्यारे बच्चों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 याद रखेंगे। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आपको क्या 1969। प्यारे बच्चों इसरो का जो मुख्य मुख्यालय है वो है यार बेंगलोर में, बेंगलोर में, है ना जी। और तीसरा घटना 1969 का क्या कि अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रांग का चांद पर पहुंचना। और चौथा घटना आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा घटना 1969 में, चौथा घटना प्यारे बच्चों कि भारत में यार पहला है ना परमाणु तापीय केंद्र बना, परमाणु तापीय केंद्र। तो प्यारे बच्चों भारत में यार पहला परमाणु तापीय केंद्र। तो परमाणु आप सभी जानते हैं कि सबसे पहला परमाणु बम है ना 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, है ना। तो परमाणु बम भी बन सकता है और परमाणु जो ऊर्जा है ना तापीय केंद्र के माध्यम से इससे यार विद्युत भी बनाया जाता है। तो परमाणु से यार बिजली बनाने के लिए पहला परमाणु तापीय केंद्र जो भारत में बना वो यार बना तारापुर, तारापुर। और ये तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो प्यारे बच्चों 1969 में देखिए 4 घटना घटी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसरो का गठन, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर, फिर दुनिया का पहला व्यक्ति अमेरिका का नागरिक नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचा, और तारापुर तापीय केंद्र बना। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ तापीय केंद्र 5-7 है, आपको दिमाग में रखना है, इससे हमेशा यार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे कि नरोरा आपको यार उत्तर प्रदेश, देखो रावत भाटा, रावत भाटा प्यारे बच्चों राजस्थान। आपको यार काकड़ा पाड़ा, काकड़ा पाड़ा गुजरात। प्यारे बच्चों कैगा आपका यार कर्नाटक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दिया हूं आपको यार कलपक्कम, कलपक्कम प्लस कुडुकुलम, कलपक्कम और कुडुकुलम आपका यार तमिलनाडु। तो मैंने बोला यार कि पहला तापीय केंद्र आपका क्या, तो तारापुर। तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र। पूछ ले नरौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। रावत भाटा राजस्थान, काकड़ापाड़ा गुजरात, कैगा कर्नाटक, और कलपक्कम और कुडुकुलम प्यारे बच्चों कहाँ, तो तमिलनाडु। चलिए आगे आते हैं। अब देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज हुआ। भारत आजाद हुआ है ना जी। इधर यार पाकिस्तान, पाक का इधर, और इधर देखो बांग्लादेश। मैंने शुरू में बताया कि दोनों पाकिस्तान का हिस्सा।
लेकिन पाकिस्तान के लोग यार बांग्लादेश के लोग को अपना मान नहीं रहे हैं। जो बांग्लादेश है उसको यार पाकिस्तान के लोग अपना देश नहीं मान रहे हैं। काहे नहीं मान रहे हैं? 1 मिनट में इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। क्रिकेट तो देखिए आप लोग सब देखते होंगे करीब करीब। पाकिस्तान के खिलाड़ी को देखिए यार, शोएब अख्तर, अफरीदी, सब गोरा चिट्टा लंबा जाट। और बांग्लादेश के खिलाड़ी को आप देखिए, बांग्लादेश के खिलाड़ी को देखिए, हाइट कम, काला। देखिए मेरा मनसा मतलब नहीं है कि देखो हर इंसान का कदर है, सब इंसान जरूरी है, भगवान ने जैसा बनाया है ना। लेकिन भैया यहाँ दिमाग में तो चढ़ल है गर्मी कि हम श्रेष्ठ हैं, तब तो यार हम लंबे चौड़े हैं। मतलब पाकिस्तान वाला यार बांग्लादेश को मानता नहीं दे रहा है। प्यारे बच्चों, चुनाव होता है और बांग्लादेश से यार एक लीडर खड़े हो रहे हैं जिनका नाम है यार शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें कहते हैं यार बंगबंधु। कुछ लेकिन बांग्लादेश के जन्मदाता, बांग्लादेश के यार जन्मदाता। ऐसे तो भारत है लेकिन बांग्लादेश से साइड से कौन थे भाई, है ना जी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अब ये बांग्लादेश में लीडर डेवलप किए। जब यार चुनाव होगा तो दोनों साइड होगा। और प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा सीट यार यही ले आए। अभी सब इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए रेडी नहीं है, करा कि ना हम उसका कैसे गुलामी खट लेंगे। तब जानते कैसा सिचुएशन में कि आपका नेता जीत जाए और उसको यार गद्दी मिलवे ना करे तो जनता मानेगा? जनता नहीं मानेगा। और जनता नहीं मानेगा तो ये पाकिस्तान जबरदस्ती, है ना जी, नरसंहार मचा दिया यहाँ पर। और करीब यार 10 लाख से ज्यादा लोगों का हत्या करवा दिया, है ना। 2-4-5 महीना के अंदर गांव में आदमी साफ हो रहा था। अब यहाँ पर जब हत्या, कत्लेआम और नरसंहार होगा तो यहाँ के लोग यार किधर देखेंगे? इनका नजर किधर होगा भाई? भारत की तरफ, है ना जी। और भारत आएगा यार भाई का मदद करने। और भारत 1971 में बांग्लादेश का ना 1971 ईस्वी में पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश को आजाद करा दिया, है ना जी। और ये आजादी दिलवाने में यार जो सबसे बड़ा योगदान था भारतीय थल सेना के यार आज तक के सबसे अच्छे जनरल, है ना, मानेक शाह का। मानेक शाह का। तो प्यारे बच्चों, भारत के पहले देखो जनरल वाले में आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन थल सेना का यार पहला जनरल, जैसे हमारा पहला भारतीय जनरल यार जनरल करियप्पा, है जी, जनरल करियप्पा। लेकिन पूछे कि पहला फील्ड मार्शल, देखो फील्ड मार्शल जो पुरस्कार है, एक उपाधि है, अब तक यार थल सेना में 2 ही लोग को मिला है। एक यार मिला है मानेक शाह को। अब कहिएगा कि यार ये आपको यार 1948 में जनरल हैं और ये यार 1971 में है, तो पहले इनको क्यों मिल गया? पहले इन्हीं को मिला प्यारे बच्चों, मानेक शाह को। इनको यार रिटायरमेंट के बाद दिया गया करियप्पा को। तो कहेगा भारत का पहला यार, है ना जी, फील्ड मार्शल तो कहना है मानेक शाह। और भारत के यार पहले जनरल कौन? तो जनरल करियप्पा, है ना जी। और कहेगा जनरल करियप्पा को पहले यार मतलब कि फील्ड मार्शल की उपाधि मिली कि मानेक शाह को? तो पहले मानेक शाह को। प्यारे बच्चों, बांग्लादेश आजाद हो गया, मार हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में और समझौता हुआ यार 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में क्या? तो शिमला समझौता, शिमला समझौता। और शिमला समझौता में भारत से कौन पार्ट लेगा? तो भारत की उसमें प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो भारत से यार आपको इसको साइन करने गई यार इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान से आया यार कौन? तो जुल्फिकार अली भुट्टो।
जुल्फिकार अली भुट्टो। जाने कि 1969 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, इसरो का गठन, अमेरिकी नागरिक नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से चांद पर गया, तारापुर तापीय केंद्र बना 1969, लेकिन नरौरा, तारापुर है महाराष्ट्र, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान। प्यारे बच्चों, काकड़ापाड़ा गुजरात, कैगा कर्नाटक और कलपक्कम और कुडुकुलम तमिलनाडु। बांग्लादेश आजाद हुआ 1971, उसमें जनरल थे मानेकशॉ और भारत के पहले फील्ड मार्शल यार मानेकशॉ। और शिमला समझौता प्यारे बच्चों 1972, भारत से यार इंदिरा गांधी, पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो। तो पंचशील समझौता 1954, ताशकंद 1966 और शिमला 1972। अब भैया भारत को सूचना मिला कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अब सोच लो, पाकिस्तान अगर भारत से पहले परमाणु बम बना ले तो पाकिस्तान बाज नहीं आएगा बाबू, वो मारेगा। इंदिरा गांधी ने अपने यार सभी साइंटिस्टों को लगाया, है ना, और हमने यार पाकिस्तान से पहले परमाणु परीक्षण किया 1974 में पोखरण में। कहा भाई? पोखरण में। और इसका यार नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। तो पूछ ले कि पहला परमाणु परीक्षण किसके शासनकाल में हुआ? इंदिरा गांधी। कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कहाँ हुआ? पोखरण। पोखरण है कहाँ? तो प्यारे बच्चों पोखरण है राजस्थान में। उसी तरह से प्यारे बच्चों 75 में भारत का, देखो 1975 में हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। आर्यभट्ट छोड़ा गया। तो पूछ लिया जाए कि भारत का पहला उपग्रह कौन? तो आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया? तो 1975 ईस्वी में। और प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी का यार फिर थोड़ा सा देखो, सत्ता में जब जब ज्यादा कोई रहता है तो उसका थोड़ा सा मन बढ़ता है। तुम सिंपल भाषा में समझो, है ना। इंदिरा गांधी को अब कुछ ऐसा आया कोई, है ना, कहानी लंबा उतना समझने में आपको देर लगेगी। अब जानिए कि यार इंदिरा गांधी का घमंड बढ़ गया, है ना, ये हारने वाली थी तो इसने यार देश में इमरजेंसी लगा दिया। तो पूछा जाए इमरजेंसी कब लगा? तो 25 जून 1975। और जब इमरजेंसी लगता है तो आपके बहुत सारे मौलिक अधिकार का हनन होता है ना। अब नेता यार हारे वाला रहे और इमरजेंसी लग जाए और आपको बोलने का अधिकार नहीं रहे, सरकार के विरुद्ध कुछ कहने का अधिकार नहीं रहे, जहां बोलिए जेल में चल जाए, तो भाई जनता आक्रोशित होगी। और जनता आक्रोशित होगी तो देखो जब जब यार कुछ होता है कांड इस देश में तो कहानी चालू होता है बिहार से, है ना। आज भले के बिहार, है ना, आपको भारत का सबसे गरीब राज है, लेकिन इतिहास बिहार का सुनहरा है प्यारे बच्चों। बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महात्मा बुद्ध, महावीर, है ना जी, बिंबिसार, अजात शत्रु, आपको समुद्रगुप्त, ये सब भैया, है ना, चाणक्य, ये सब भैया बिहार के हैं। बहार मिहिर खगोल शास्त्री, ये सब बिहार के। बिहार पहले पूरे देश पर शासन करता था प्यारे बच्चों। तो बिहार से ही आपको यार जयप्रकाश नारायण ने आपको यार चालू किया क्या? तो संपूर्ण क्रांति। कहा जाए कि संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कौन किया? तो जयप्रकाश नारायण, है ना जी। और कौन जयप्रकाश नारायण? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और प्यारे बच्चों ये कहाँ के थे? तो छपरा सारण के। और कौन सा भैया? तो सिताब दियारा छपरा के थे भैया। अब जयप्रकाश नारायण जब करेंगे आंदोलन, है ना जी, तो कौन दुखी होगा? इंदिरा गांधी। और जयप्रकाश नारायण को कहां डालेगी? जेल में। लेकिन जेल में भी अस्थिर रहे तब ना। जेल में जिसके अंदर क्रांति आ जाता तो स्थिर रहता है।
जेल में जयप्रकाश नारायण ने आपको यार एक डायरी लिखा, इसका नाम है यार प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी। तो प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण और प्रिजन डायरी लिखने वाले यार जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार के सिताब दियारा, छपरा। और प्यारे बच्चों 1977 में फिर जब इमरजेंसी खत्म हुआ और चुनाव हुआ 1977 में, इंदिरा गांधी को मुंह की खानी पड़ी। इंदिरा गांधी को यार मुंह की खानी पड़ी प्यारे बच्चों। और पहला बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। देखो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस, लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस, इंदिरा गांधी कांग्रेस। तो पहला बार 77 में आपको जीता यार जनता दल। जनता दल। और पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। इनसे दो चीज याद रखना है। सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री, सबसे उम्रदराज। आपको यार मोरारजी देसाई। प्यारे बच्चों पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस का नहीं है, कौन दल के हैं? जनता दल के, मोरारजी देसाई। और भारत में पहला बार नोटबंदी मोदी ने नहीं किया 16 में। भारत में यार पहला बार नोटबंदी करने वाला, पहला बार पूछ ले कि नोटबंदी करने वाला प्रधानमंत्री, पहला यार नोटबंदी करने वाला यार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्यारे बच्चों और मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसको यार भारत का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न मिला और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना जी, निशाने पाकिस्तान मिला। निशाने पाकिस्तान, निशाने पाकिस्तान। क्या जाने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐलान कर दिया, इंदिरा गांधी उनको जेल में भेज दी, वहां वो प्रिजन डायरी लिखे। 77 में यार चुनाव हुआ, जनता दल की सरकार बनी, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पहला बार नोटबंदी यार मोरारजी देसाई। और भैया मोरारजी देसाई सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री, और इन्हें भारत का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला और इन्हें पाकिस्तान का भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। प्यारे बच्चों अब आइए यार, तो देखो पहला परमाणु परीक्षण यार 1974 ईस्वी पोखरण, और हमने क्या कोड बताया? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण यार 1998 ईस्वी में, 98 ईस्वी में, और इसमें प्रधानमंत्री थे यार अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। और इस परमाणु परीक्षण का नाम था ऑपरेशन शक्ति। तो भारत में यार पहला परमाणु परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा ऑपरेशन शक्ति। क्लास लंबा हो रहा है ना प्यारे बच्चों, इतना भी पचाते चलिएगा ना तो अच्छा हो जाइएगा आप, है ना। अब देखिए यार 7 अगस्त के लिए समय कम है, समय कम है तो यार फिर से 7 अगस्त के बाद मैं बिल्कुल यार 0 लेवल से मतलब लिखवा के सब कुछ एकदम 6 महीने का कोर्स लॉन्च करूंगा। लेकिन अभी यार आप रिवाइज कीजिए। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।